आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मित्रों, आज हम लोग कक्षा 10 के टॉपिक त्रिकोणमिति को आगे बढ़ाते हैं। पिछले भाग में हमने त्रिकोणमिति में आप लोगों को 2 सवालें होमवर्क के तौर पर दिया था। उन 2 सवालों को हमने अभी बोर्ड में पहले से लिख रखा है, उनके हल अभी हमने लिखे नहीं है। चलिए पहले तो सवालों पर चर्चा हो जाए, फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल क्या था? एक त्रिभुज था। कौन सा त्रिभुज था? समकोण त्रिभुज था। और समकोण त्रिभुज का नाम क्या? समकोण त्रिभुज का नाम था एबीसी, है कि नहीं? उसमें कौन सा कोण? ये कोण 90 अंश था। एक कोण का नाम थीटा था, दूसरे कोण का नाम क्या था? फाई था ना। तो एक कोण थीटा, दूसरा कोण फाई दिया था। एक भुजा जो यहाँ एसी है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई थी। बीसी का जो मान है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ठीक है, ये चित्र आपको दिया हुआ था और उसमें मैंने 3 बातें आपसे पूछी थी। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। साइन थीटा गुणते कॉस फाई और टेन थीटा गुणते टेन फाई, ये निकालना था। तो सबसे पहले तो 2 भुजाएं ज्ञात है, तीसरी अज्ञात भुजा को निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकलेगा? आप सभी लोग है ना इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो यह तो जान ही गए होंगे कि हम लोग सबसे पहले जो भी चित्र दिया रहता है उस चित्र को व्यवस्थित ढंग से बना लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर दिया था, ये 4 सेंटीमीटर दिया था। इस कोण के नाम को थीटा और इस कोण के नाम को फाई कहा गया था। और तो कुछ लिखा नहीं है, जो भी लिखा था हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करें? तीसरी भुजा निकालें। कैसे आती है? तो बार बार चर्चा हो रही है, आप लोग लिखने की शैली पर भी ध्यान देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यह तो आप जानते ही होंगे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है। कर्ण किसे कहते हैं? 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती है कर्ण। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। हाँ, लंब कभी कोई हो सकता है, आधार कभी कोई हो सकता है, लेकिन जब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो कर्ण फिक्स कर लेते हैं, एक को लंब मान लेते हैं और दूसरे को आधार। तो अगर हम कर्ण का नाम दें यहां तो कर्ण तो एसी का स्क्वायर हुआ। लंब अभी के लिए मान ले रहे हैं ए बी है ना, और आधार मान ले रहे हैं बीसी को। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं। एसी का मान कितना? 5 का स्क्वायर बराबर क्या? ए बी स्क्वायर। ए बी तो दिया नहीं है तो ए बी नहीं दिया है तो वो पड़ा रहेगा। बीसी दिया है, कितना दिया है? 4 दिया, लिख लिए। 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग कितना? 16। और 25 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 25 में से 16 गया 9, 16 9 25। ठीक है, तो वो किसका वर्ग है? ये 3 का वर्ग है ना। अब हम दोनों पक्षों की तुलना कर दें। दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या मिला? तुलना करने से स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। ए बी का मान आ गया 3, सब सेंटीमीटर में थे तो यह भी किस में आएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। चलिए, तो कहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस कोण के लिए? थीटा के लिए भी और फाई के लिए भी। चलिए तो हम वर्गीकृत कर लें, 2 खाने बांट लेते हैं। एक बात थीटा के लिए होगी और दूसरी बात किसके लिए होगी? फाई के लिए, है ना। कौन सी बात करना है? आपको जिस कोण की चर्चा हो उस कोण के लिए कर्ण लंब आधार इन तीनों को निर्धारित कर लेना है, जिससे सूत्र में बैठाने में समस्या न हो। तो मैंने कहा था आपसे
शायद आपको अब अभ्यास भी हो गया हो। 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। कर्ण हमेशा फिक्स होता है। कर्ण का नाम AC यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी इसका मान 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी इसका मान कितना चलेगा? 5। हाँ, अगर आप थीटा की चर्चा कर रहे हो तो थीटा के सामने पड़ता है AB, तो वो लंब हुआ। फाई के सामने कौन पड़ता है? BC, तो फाई के लिए तो BC लंब हो गया और थीटा के लिए AB लंब। तो थीटा के लिए लंब क्या हो गया? AB। फाई के लिए लंब क्या हो गया? फाई के सामने BC पड़ रहा है, इसलिए फाई के लिए लंब हुआ BC। BC का मान है 4, तो हमने BC जहां मिला 4 लिख दिया। AB का मान हमने निकाल रखा है, कितना? 3 सेंटीमीटर लिख दिया। जो बची भुजा रहती है वही आधार रहता है। तो AC, थीटा के लिए वाले हम चर्चा कर रहे हैं। AC हो गया, AB हो गया, कौन बच रहा है अभी? AC और AB के बाद बचता है BC, जिसका मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। और फाई वाले में AC हो गया, BC हो गया, AC हो गया और BC, AC BC हो गया, बचा कौन? AB। AB का तो अभी मान आया था कितना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है। एक के लिए मैं करूंगा, दूसरे के लिए आप कर लीजिएगा। ठीक है। जैसे मुझे कोई कहे कि आप साइन थीटा निकालिए, तो मैं जानता हूं, मेरे पास सूत्र है लाल बटे कक्का, है ना? साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण। ये किसके लिए है? साइन के लिए। ये किसके लिए है? कॉस के लिए। और ये टेन के लिए। तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, ऐसा सूत्र है। और 3 का उल्टा है। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन? सेक। टेन का उल्टा कौन? कॉट। ठीक है ना? तो 3 के लिए सूत्र मालूम हो गया, तो इसके उल्टे कॉसेक, इसके उल्टे सेक और इसके उल्टे कॉट का मान निकालना बहुत ही आसान है। तो साइन का सूत्र मैं लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। चूंकि थीटा है, थीटा के समय लंब का मान 3 है और थीटा ही के समय कर्ण का मान 5 है, तो साइन थीटा का मान आ गया 3/5। ऐसे ही कॉस थीटा का निकाल लेंगे आप। क्या सूत्र? आधार बटे कर्ण। ठीक है ना? तो आधार कितना? थीटा के समय आधार है 4, कर्ण है 5। टेन के लिए सूत्र क्या? टेन के लिए सूत्र है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर 3 है, आधार है आपका 4, तो 3/4। समझ गए? ऐसे ही सबका निकाल लेंगे, है ना? कोई जरूरत? चलिए मैं एक सीरीज पूरी ही कर देता हूं आपके लिए, है ना? अभी मैं कॉसेक के लिए, कॉसेक क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन का उल्टा, साइन का सूत्र लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का कर्ण बटे लंब। तो ये 3/5 है, तो वो हो जाएगा 5/3। सेक किसका उल्टा होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा। कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, तो उसको पलट देंगे, तो सूत्र भी याद हो गया और मान भी हमको पता चल गया कि कर्ण बटे आधार है, तो ये हो जाएगा 5/4। टेन का उल्टा कौन? कॉट। तो कॉट टेन का उल्टा है, तो लंब बटे आधार से हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार कितना? थीटा के समय, थीटा के समय आधार है 4, लंब है 3, ये हो गया 4/3। ऐसे ही फाई वाली सीरीज बढ़ा लेंगे, आगे कर लेंगे ना? चल ठीक है। मैं कुछ मान निकाल ले रहा हूं फाई में भी। कौन से मान? जिसकी मुझे जरूरत है आगे भविष्य में। मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है? कॉस फाई की और टेन फाई की। तो मैं साइन फाई आपके लिए छोड़ रहा हूं लंब बटे कर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है ना? साइन फाई निकाल लीजिएगा। मुझे दिख रहा है कि आगे मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है?
cos फाई की और tan फाई की। तो मैं निकाल रहा हूं cos का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, कर्ण कितना 5। मुझे यह भी दिखता है कि निकट भविष्य में मुझे tan की भी जरूरत होगी। लंब बटे आधार, लंब है 4 और आधार है 3। तो मैंने साइन कॉस tan ये लिखे हैं, 3 बाकी हैं फाई के लिए भी, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, मैं आगे बढ़ता हूं। तो मुझे और कौन सा, ये तो पार्ट ए था आपका। अब पार्ट आते हैं बी में। पार्ट बी में क्या निकालना था, किसका मान निकालना है, साइन थीटा इंटू कॉस फाई। तो बहुत आसान है, आपको वैल्यू मालूम हो गई, वैल्यू रखना है उसमें। साइन थीटा का मान कितना 3/5, कॉस फाई का मान कितना है, कॉस में फाई का मान भी 3/5 है। बड़ा आसान हो गया, 3 त्रिका 9, 5 बचे 25। बहुत ही आसानी से आपने इसका हल निकाल लिया। चलते हैं अगले टुकड़े पर। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है tan थीटा इंटू tan फाई, है कि नहीं, बोलो भाई। tan थीटा को तो tan फाई यही है, इसका मान निकालना है हमको। tan थीटा का मान 3/4, हमने tan थीटा का मान रख दिया। tan फाई का भी मान रखना है, tan फाई का मान 4/3, हमने tan फाई का भी मान रख दिया। 4 से 4 को काटेंगे 1 बार जाएगा, 3 से 3 को काटेंगे 1, फाइनल आंसर आएगा 1। ठीक है ना। उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आई होगी, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यह सवाल जो इसके पहले वाला लेक्चर है उससे मिलता जुलता हुआ है ना। बस इन सब का मान निकालना एक नई बात हो गई। ठीक है, तो ये पहला सवाल हमने आपको दिया था, आपने उसको हल कर लिया, सही किए होंगे ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है, आपसे आकांक्षा है। ठीक है, चलिए अब मैं दूसरे सवाल पर भी आपको ले चलूं, फिर मैं आपको यह जज करने का मौका दूं कि आपने जो सवाल किया है कि वह सही किया है कि नहीं, उत्तर सही है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम सब कुछ जानते रहते, सब कुछ सही करते हैं, प्लस माइनस में गड़बड़ी हो गई तो उत्तर बदल जाता है ना। तो मन, बुद्धि, विचार, है ना, वो सब एकदम सामूहिक रूप से काम करें। इसके लिए कभी भी प्लस माइनस की भी गड़बड़ी ना हो। ठीक है ना। सब कुछ आने के बाद भी अगर सवाल गलती हो जाती है तो यह अत्यंत पीड़ादायी है, तो ऐसा न हो। इसलिए देखिए मैं हर चीज लिखता हूं, आप भी इसका अभ्यास करें, फायदा मिलेगा। चलिए मैं दूसरे सवाल पर आता हूं जो होमवर्क के लिए आपको दी गई थी। क्या दिया है आपको, आपको क्या दिया, दिया है क्या, साइन थीटा बराबर 12/13 दिया है ना। साइन का सूत्र क्या होता है, अभी मैंने बताया था, लंब बटे कर्ण। मैं लिख देता हूं लंब बटे कर्ण। ठीक है ना। तो साइन की वैल्यू देने से हमको लंब पता हो गया, हमको कर्ण पता हो गया। एक चीज नहीं पता है, वो कौन है, वो एक तो है जो अज्ञात है। लंब कर्ण के अलावा क्या रहता है, ए माने क्या, आधार। तीसरी भुजा ज्ञात करने का फिलहाल तो एक ही साधन, और वह कौन, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है प्रमेय, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कर्ण का मान कितना 13 दिखता है, लंब का मान 12 दिखता है, आधार अज्ञात था और अभी भी अज्ञात ही है। 13 का स्क्वायर जो लोग जानते हैं 169, 12 का वर्ग 144 प्लस आधार वर्ग। ठीक है ना। 169 वह 144 इधर आने वाला है, आ ही गया, और घटाने पर आपको मिलेगा 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 ही आया है ना। तो 25 किसका वर्ग, 5 का वर्ग। दोनों पक्षों की तुलना कर दीजिए आप, है ना। दोनों पक्षों की तुलना करने पर
स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा और a बराबर आपको ज्ञात हो गया एक बार पुनः से 5 आया। ठीक है ना। तो मान दिया था, मान से दो चीजें पता चल जाती हैं, है ना। साइन के मान से लंब पता चल गया, कर्ण, पाइथागोरस ने आधार भी ज्ञात करा दिया। अब क्या करना है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, अन्य सभी में कौन आता है, साइन आता है, साइन तो दिया था उसको नहीं, वो अन्य में तो आएगा नहीं, तो कौन कौन आएगा, कॉस आएगा, टेन आएगा, है ना, साइन का उल्टा आएगा क्या, कॉसेक, है ना। चलिए हम मान भी लिखते जाए ना इसी समय। कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, ठीक। टेन का सूत्र लंब बटे आधार। चलिए मान भी रखा जाए। आधार का मान 5 आया, कर्ण का मान पहले से पता था 13, लंब का मान 12, आधार का मान 5। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन का उल्टा करेंगे कर्ण बटे लंब। कर्ण है 13, लंब है 12, तो कर्ण 13 लंब 12। कॉस का उल्टा होता है सेक, है ना, उल्टा है इसलिए कर्ण बटे आधार, मान भी उलट जाएगा, ठीक है। टेन का उल्टा होता है कॉट, सूत्र भी पलटेगा और मान भी, आधार बटे लंब माने 5 बटे 12 आया है। चलिए इसके बी और सी पार्ट को भी हल करना है अपने को, करना है ना। तो बी में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड ले आके दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी, 13/5, ठीक। आराम आराम से करेंगे। सेक थीटा की वैल्यू ये है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, माइनस का चिन्ह। टेन स्क्वायर थीटा, टेन ये है, इसका स्क्वायर, तो 12/5 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169, 5 का वर्ग 25, थोड़ा जल्दी जल्दी करें, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25। लघुत्तम अभी भी कितना आने वाला है, लघुत्तम दोनों में एक है इसलिए 25 ही आएगा, और 169 में 144 घटा के देखिए 25 आएगा। 25 से 25 कटा 1, और वही एक था राइट हैंड साइड में, इसलिए बात हो गई सिद्ध, और मैंने यहां लिखा इति सिद्धांत। ठीक है ना, हाँ ये हो गया। अभी क्या, एक पार्ट और है। कोई कहे कि सर कर लेंगे, आप मान दिए हुए हैं, इसको रख के कर लेंगे, है ना। तो जैसे बी पार्ट लगा वैसे सी कर लेंगे। चलिए मैं नहीं करता, समय बचाया जाए, ठीक है। तो इसको करिएगा आप, है ना। इसमें तो फिक्स ही है कि राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, हल करते रहिए लेफ्ट को, लास्ट में एक आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो इति सिद्धम लिखना है। कोई कहे सर नहीं आया, तब हम सही सवाल गलत, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम जो करेंगे सही करेंगे, ठीक है ना। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, आप सुधर जाइए जग अपने आप सुधर जाएगा, उसको सुधारना नहीं, ठीक है ना। तो आप हल करिए, आपका आया, आपने जो किया सही आया, भले ही वह आए अथवा न आए, हम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए होमवर्क पर चर्चा हो गई, होमवर्क पर चर्चा हो गई। अगर आप सामने होते मेरे एकदम, हमारी आंखें आपकी आंखें से मिलती, प्रत्यक्षदर्शी होते हम लोग, तो मैं आपसे हाथ उठाकर पूछता कि कितने लोग हैं जिनसे सवाल बन गई। तो कोई कहे सर कि हम तो ऐसे ही आपको बता सकते हैं, हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे करके एक सिंबल रहता है, हम ऐसे करके बता देंगे। तो चलिए मैं आपके इस सुझाव का स्वागत करता हूं। तो जितने लोग सवाल सही किए हों, जिनका उत्तर आया हो, वो हमको हाय हेलो वाली मुद्रा में हाथ के इशारे से कमेंट में बता देंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग ये सवाल कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, पढ़ाई ठीक ढंग से कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। हेडिंग लिखिएगा त्रिकोण
मितीय अनुपातों में, हेडिंग लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्युत्क्रम संबंध। बार बार मैं चर्चा कर रहा हूं, है ना, इसलिए इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं सूत्र लिख के बात आगे बढ़ा दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि जो कौशिक होता है नहीं, कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा, उल्टा माने क्या होता है, व्युत्क्रम। तो साइन का व्युत्क्रम करेंगे, साइन का उल्टा करेंगे तो कौन मिल जाएगा, कौशिक। तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे। बात अब किसके लिए होगी, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कोई कहे सर अगला तो होगा कॉट होता है किसका उल्टा, टेन का। बस यही संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। साइन का व्युत्क्रम कर देने से कौन मिल जाएगा, कौशिक मिल जाएगा। कॉस का व्युत्क्रम कर देने से सेक, और टेन का व्युत्क्रम कर देने से कॉट मिल जाएगा। यह जो संबंध दिख रहा है ना, उसी को कहते हैं व्युत्क्रम संबंध। नोट कर लीजिएगा, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, एक मैं करूंगा, एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा आप करेंगे, ठीक है। तो सवाल मैं लिख दूं, फिर एक मैं करूंगा और उसी के मॉडल से आप दूसरी सवाल करेंगे, ठीक है। सिद्ध करना है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर ये tan है तो निश्चित रूप से tan का उल्टा होता है cot, तो cot का उल्टा इसका पलट के होगा। अगर tan साइन बटे कॉस है तो cot कॉस बटे साइन होगा, है ना। लेकिन मैं हल कर रहा हूं, एक ध्यान से देखिएगा, आप भी दूसरे को हल कर लीजिएगा, नोट्स में लिखा होना चाहिए, मेरी संतुष्टि के लिए नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है ना। चलिए, पहला हमको क्या सिद्ध करना है, लिख लेता हूं मैं। मुझे सिद्ध करना है क्या, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड में आता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में कौन दिख रहा है आपको, tan थीटा। अच्छा, इसका सूत्र क्या होता है, हाँ, tan का सूत्र, हाँ, लंब बटे आधार। चलिए समीकरण नंबर 1, राइट हैंड साइड आइए। राइट हैंड साइड में कौन मिला आपको, हाँ, साइन बटे कॉस मिल रहा है ना। साइन का सूत्र याद है, लंब बटे कर्ण, कॉस का सूत्र आधार बटे कर्ण, दोनों जगह बटे में कर्ण, कर्ण से कर्ण खत्म, बराबर क्या हो गया, लंब बटे आधार। आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो भी लंब बटे आधार आ रहा है, आप राइट हैंड साइड देखो तो भी क्या आ रहा है, लंब बटे आधार। अतः मैं जब समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि लेफ्ट और राइट में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों समान ही हैं। मतलब क्या, मैंने प्राप्त कर लिया कि लेफ्ट में उपस्थित tan राइट में उपस्थित किसके, साइन बटे कॉस के बराबर होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। एक समय आएगा जब tan को तोड़ना रहता है, और tan टूटेगा कैसे, साइन बटे कॉस में, ठीक है ना। tan टूटेगा साइन बटे कॉस में, और इसका उल्टा cot टूटेगा कॉस बटे साइन में। कर लेंगे, बताइए भाई, कहिए हाँ, ठीक है। अभी मैं इसको हटा दूं, ठीक, हटा दिया। चलिए, ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है एक दिन में, बताइएगा, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ाऊंगा। चलिए एक टेबल बनाएंगे, हेडिंग लिखें, कुछ विशेष कोणों के लिए, कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ये जो साइन कॉस है ना, कुछ विशेष कोण जैसे 0, 30, 45, 60, 90,
यही विशेष कोण है। साइन का मान 30 अंश पर कितना होगा, एकदम फिक्स है। कॉस का मान कितना होगा, फिक्स है। वो फिक्स मान क्या है ना। हमको कैसे याद रहेगा, हम सारणी कैसे बनाएंगे, पहले मैं सारणी बना लेता हूं, फिर आपको लिखने का तरीका, याद करने का तरीका दोनों बता दूंगा। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं। मेरी लाइन पर मत जाइएगा, अपनी लाइन दुरुस्त रखिएगा, है ना। अब हम पटरी प्रकार लेकर बैठे नहीं हैं, आप जरूर बैठिएगा। ठीक, मैं ये कर ले रहा हूं, यहां पे ऐसे मैं यहां थीटा के मान लिख लेता हूं। थीटा माने कोण का मान 0, 30, 45, और इधर लिख लेता हूं टी आर। ये टी आर क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात था ना, तो त्रिकोणमिति को तो ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, अनुपात को क्या कहते हैं, रेशियो। तो टी आर माने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन कॉस, छठे होते हैं ना, साइन कॉस टेन, तो वही लिखे जाएंगे। चलिए, तो पहले कौन आता है, साइन। अब जिस क्रम में मैं लिखूंगा वही टेबल में आप लिखेंगे। साइन के बाद कॉस, ठीक, यहां थीटा लिख देता हूं। कॉस के बाद टेन, टेन के बाद अब इसका उल्टा आएगा कॉट, फिर कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। टेबल ऐसे बनाते हैं लोग, तो मैं भी ऐसे ही बनाऊंगा और आपको भी ऐसे ही बनाना चाहिए। ठीक है ना। ये खाना थीटा पहले अपना मान लिया 0 अंश, फिर कितना लिया 30 अंश, है ना। 30 के बाद मैंने क्या बोला था, याद है, कह दीजिए सर वीडियो पीछे कर लें तो बता दें। वीडियो पीछे मत करिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। 0, 30, 45, 60, 90 पर बात समाप्त हो जाती। कोई कहे सर 90 से ज्यादा कैसे जानेंगे, जानोगे भाई, कुल जानोगे, इकट्ठे नहीं। जैसे एलकेजी में सब कुछ नहीं सिखा दिया जाता ना, कि ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, छोटी छोटी चीजें से। चलिए, मैं मान लिखूंगा, आप मान लिख लीजिएगा। इसका मान 0 होता है। कोई कहे सर कैसे होता है, अभी लिख लीजिए फिर समझा दूंगा। ठीक है, ये 1/करणी में 2, साइन 60 का मान करणी में 3/2, साइन 90 का मान 1। मैं सारणी बनाने का तरीका आपको बता देता हूं। सारणी बनाने का पहला याद रखिए, पहला, ठीक है। कह दीजिए सर हमें तो ये भी नहीं याद होगा, उसकी भी एक ट्रिक है, मैं बता दूंगा अभी। पहला याद करने का तरीका क्या है, वो भी है, आपको बड़े आसानी से याद हो जाएगा। हमें किसके किसके मान दिए, 0 के, 30 के, 45, 60, 90, हाथ में आ जाएगा ना 5, 0, 30, 45, 60, 90। चलिए, मान लीजिए आपको ये मान याद हो गए। कैसे, मेरी ट्रिक से। कहाँ है ट्रिक, बताने वाला हूं। चलिए, याद हो गए, तो फिर टेबल कैसे बनती है। कॉस वाला पलट के आता है साइन को, जैसे साइन में जैसे आगे गए थे उसी से लौटते हैं। अब कहां तक पहुंच गए थे आप, 1 तक, चलो लौटो। 1, फिर कौन, करणी में 3/2, फिर कौन 1/करणी में 2, फिर कौन 1/2, फिर कौन 0। ठीक है, तो साइन में कहां से कहां तक गए थे, 0 से 1। ये सफर कैसे तय कर रहा है, 1 से 0। साइन का याद था, देखो कॉस का मैंने टेबल बना लिया, बना लिया कि नहीं। अच्छा चलिए, अभी मैं आपको प्रूफ कराया एक तो सवाल के माध्यम से। क्या, tan बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। मतलब साइन के बटे में कॉस कर दें, साइन में कॉस से भाग कर दें तो कौन मिल जाएगा, tan मिल जाएगा कि नहीं। ठीक, तो 0/1, 0/1 कितना होगा, 0 होगा। ठीक, अगर इसके बटे में इसको करेंगे तो 2 से 2 खत्म, 1/करणी में 3। इसके बटे इसके करेंगे
तो ये भी समान चीज है, ये भी समान चीज है। समान चीज में जो बटा होगा तो एक आएगा। ठीक, जब इसके बटे में इसको करेंगे 2 से 2 खत्म, करने में 3, और जब 1 के बटे में 0 हो जाएगा, बटे में 0 अपरिभाषित होता है। बटे में 0 क्या होता है? अपरिभाषित। उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ये एक प्रतीक है किसका? अनंत का। ठीक है ना? तो 1/0 किए तो ये हो गया आपका अनंत। ठीक, अब पलट कर आएगा। 0 से सफर शुरू हुआ कहां तक? अनंत तक। काट इस सफर को उल्टे ढंग से तय करेगा, वो अनंत से सफर तय कर रहा है और लास्ट में पहुंच जाएगा कहां पर? 0 पर। एक तो याद था आपको, कौन सा? साइन वाला। सब बन गया। साइन में सफर तय किए 0 से, तब याद था। उल्टा सफर तय हो गया तो कॉस का आ गया। साइन बटे कॉस कर दिए तो कौन मिल गया? टेन। टेन ने जो सफर तय किया था उसी को पलट दिए कॉट। ठीक, सेक कॉस का उल्टा, 1 का उल्टा 1, करनी में 3/2 का उल्टा 2/करनी में 3। इसको उल्टा करेंगे, करनी में 2 बटे में 1। बटे में 1 का कोई विशेष मतलब नहीं है। तो 0 का उल्टा, 0 किसी चीज का उल्टा बटे में आता है। जैसे 2 का उल्टा 1/2, तो 0 का उल्टा 1/0, मतलब ये हो गया अनंत। और कौसे क्या होता है? साइन का उल्टा, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/करनी में 2 का उल्टा करनी में 2, इसका उल्टा 2/करनी में 3, और 1 का उल्टा हमेशा क्या होता है? 1। किसका मान याद था? साइन का। कॉस बना लिए पलट के, भाग करके टेन, पलट करके कॉट, कॉस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कॉसेक। है कि नहीं? कोई कहे वो सर आप कह रहे थे साइन वाली सारणी याद कर सकते हो। हाँ, कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, आप कर लीजिए, गिनती लिख लीजिए। कहां से? 0 से लेकर आप लिख लीजिए 4 तक की गिनती। नंबर 1 काम। पहला क्या किया आपने? 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखा। फिर सब में 4 से भाग करिए। ये दूसरा काम है। पहला काम 0 से 4 तक गिनती, दूसरे में सब में 4 से भाग। तीसरा काम सब में करनी लगाइए। सब में क्या करिए? करनी लगाइए। पहला काम गिनती लिखना, कहां से कहां तक? 0 से 4 तक। फिर क्या करना? 4 से भाग। अगला काम करनी लगाना। 0 से भाग करोगे, 0 में भाग करोगे किसी संख्या। ठीक, इसके लिए 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। इसके लिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। 1 का तो वर्गमूल हो गया, लेकिन 2 नहीं निकल पाया, 1/करनी में 2। 3 नहीं निकल पाएगा करनी में, क्यों? उसका जोड़े नहीं बनेगा। हाँ, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, क्यों? 4 अपने आप को तोड़ लेगा, 2 × 2, तो उसका वर्गमूल हो गया 2। 4 से 4 खत्म, 1 का वर्गमूल 1। साइन का मान याद हो गया कि नहीं? साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/करनी में 2, साइन 60 का मान करनी में 3/2, साइन 90 का मान 1। साइन का मान याद करने का तरीका क्या? 0 से 4 तक गिनती, बटे में सब जगह 4, करनी लगाना। हल करने से जो भी मान आएगा, साइन का मान आ गया, पलट के करेंगे कॉस का मान, साइन बटे कॉस करेंगे टेन का मान, और टेन का मान पलट देंगे कॉट का मान। सेक ज्ञात करने के लिए कॉस का उल्टा, कॉस से ज्ञात करने के लिए साइन का उल्टा। ठीक है, ये टेबल अगर आपको कल याद रही, कल माने अगले लेक्चर में, तो इस पर आधारित सवालें भी आती हैं, है ना? आपके एनसीईआरटी में जो दूसरी एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। ठीक है ना? तो हम ऐसे भी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक,
तो जो अभी तक पढ़ाया गया और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए। कल हम लोग स्टेबल पर आधारित सवालें करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। और एक बात और आपको बताऊं, जैसे ही हमारा त्रिकोणमिति का भाग खत्म होगा, अभी मैंने कोई किताब नहीं लिया है, मतलब किसी किताब को लेकर उससे प्रश्न हल नहीं करा है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही हमारा कोई भी भाग खत्म होगा वैसे ही हम एनसीईआरटी की किताब लेंगे और उसके एक एक सवाल को पहली प्रश्नावली से अंतिम प्रश्नावली तक ठीक ढंग से हल करके आपको बताएंगे। उसके लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन करके हम अलग से लेक्चर ही बनाएंगे, ठीक है ना। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन लगा के पढ़िए, नोट्स बना के पढ़िए, व्यवस्थित पढ़िए, जब तक पढ़िए शानदार से पढ़िए, शानदारी से पढ़िए और इसी प्रकार से जीवन जिए। जीवन जीना है, बिताना नहीं है। इसी आशा अपेक्षा के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत